क्वेश्चन देख रहे हो, यू आर लाइक कि हाँ इसका ये आ जाएगा, उसका ये आ जाएगा, बट यू नो दैट आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। और ये डिलीवरी की हैबिट है ना, डिलीवरी की हैबिट हम लोग को होती नहीं है। सो ऑनेस्टली ये जो चीज है ना, इट इज सो पावरफुल कि ये आपको सीए बना सकती है, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट। आई टेल यू दैट, आई टेल यू व्हाट साइकोलॉजिकल इफेक्ट इट हैज, ठीक है। कैसे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है देन वी यूजुअली थिंक, ठीक है। बट उसके पहले आई वांटेड टू टेल यू जस्ट वन थिंग कि बहुत सारे लोग जो है वो हेट कमेंट्स डाल रहे थे, ठीक है, कि सीए बनने के बाद कोई भी ज्ञान देना चालू कर देता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट आई वांटेड टू ऐड टू दैट पॉइंट वाज कि आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी बेटर देन मी, ठीक है। इफ दैट्स समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट्स राइट देन। चालू करते, ये सब चीज चलती रहेगी ठीक है, अप्रिशिएट यू ऑल। बट सुनो, अभी बात कर लेते कि व्हाट इज दैट थिंग। देखो, बीइंग रिवीजन वीडियोस मोर एक्सेसिबल ना, आई थिंक सो, मैंने असेस किया था ये, दिस वाज रॉन्ग विथ मी। तो आई वाज वाचिंग रिवीजन वीडियोस ओनली बैक टू बैक। उससे क्या है, फेक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरे को सब आता है, ठीक है। बट आने आने की दूर की बात है और समझाना इससे वो दूर की बात है, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको आता है कि नहीं आता है वो सिर्फ आप एसेस कर सकते हो, बट अगर आप समझाओगे दूसरे को तभी उसको समझेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यू गेट दैट राइट। तो अगर आप, आपका प्रैक्टिस ही नहीं है किसी को समझाना, समझाना इन द सेंस बोल के नहीं, लिख के, ठीक है। क्योंकि आपको आंसर बेसिकली लिख के समझाना होता है कि ये प्रोविजन है, ये है, ये कंक्लूजन आ रहा है ऑन दैट बेसिस, और आपने क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। रफली मैंने आपको बताया, ऐसा लिख के यू नीड टू एक्सप्लेन हिम। अभी आंसर देख, क्वेश्चन देख रहे हो, यू आर लाइक कि हाँ इसका ये आ जाएगा, उसका ये आ जाएगा, बट यू नो दैट आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। और ये डिलीवरी की हैबिट है ना, डिलीवरी की हैबिट हम लोग को होती नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, आई थिंक सो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टेस्ट सीरीज। मैं किसी को लिंक नहीं कर रहा भाई, मैं किसी को लिंक नहीं कर, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने जो टेस्ट सीरीज लिया था उसका क्वेश्चन भी वो लोग चेक नहीं करते थे, क्वेश्चंस रॉन्ग आते थे, बट आई यूज टू टेक इट लाइक अ चैम्प। क्योंकि देखो कैसे है ना कि पेपर्स में भी यू से कि चेकिंग में झुलझाल होता है, तो दैट इज गोइंग टू कम, ठीक है। दैट्स वो फ्रैक्शन तो आने वाला है, ठीक है। सो मैं ऐसा सोचता था और मैं मेरे हिसाब से आई यूज टू गिव द टेस्ट सीरीज, ठीक है। अभी सुनो, टेस्ट सीरीज ही देखे कुछ फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट सीरीज मत देना सीधा का सीधा। आपको ऐसा टेस्ट सीरीज है ना जिसमें एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, डिटेल टेस्ट सीरीज, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद आप यू कैन गो टू मॉक टेस्ट सीरीज। तो वैसा मैं डिटेल्ड देता था, एंड आई यूज टू कीप अ शीट, ठीक है, कि फर्स्ट मैं डिटेल भी ऐसे देता था, एफ आर दिया, एस एफ एम दिया, ऑडिट दिया, जस्ट लाइक दैट, आटो आर्ट पेपर दिया, फिर उसका एक शीट बनाता था, मार्क शीट, ठीक है, कितना आया, पास हुआ कि नहीं हुआ, एवरीथिंग वुड बी इन दैट शीट। तो ऐसा मेरे पास 5 ब्लॉक्स ऑफ रिजल्ट्स हो गया था द डे आई अपियर्ड फॉर एग्जाम, ठीक है। अभी उसमें मैंने सारे के सारे पूरे के पूरे नहीं दिए थे 5 बार यार, कम ऑन। मैंने 4 बार दिए थे पूरे के पूरे, एक बार नहीं, 4 बार मैंने दिए थे डिटेल, 4 4 चैप्टर, 5 5 चैप्टर, विच ऑलरेडी कवर्ड ऑल द पोर्शंस। 4 बार मैंने जब दिया तो भी मेरा सारा पोर्शंस हो गया था। उसके बाद फिफ्थ जो था वो पूरा मॉक टेस्ट सीरीज था, सो वो मैंने दिया था। आईसीए का मॉक टेस्ट सीरीज मैंने किया नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, द गुड थिंग आई थिंक इज कि वो लोग मॉड्यूल के सम्स नहीं पूछते, वो लोग पास्ट टेस्ट पेपर, पास्ट पेपर्स, पास्ट एमटीपीज उधर से उठाते, ठीक है। एंड मैं वो कभी करता नहीं था। सो वो चीज़ मेरे को अच्छा लगा, उधर मेरे को एप्लीकेशन करने मिला, ठीक है, उधर मेरे को समझाने मिला। ऑल्सो वन मोर हैबिट दैट इट इनकलकेट्स इज कि आपको यू गेट हैबिचुअल टू गेटिंग टेस्टेड, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे नर्वस हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये सब तभी हो जाता है। आई रिमेम्बर एक पेपर था व्हेन मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कुछ, एंड देन आई तभी मेरे को समझ में आया कि लोग बोलते कि याद नहीं आ रहा है, ये क्या कैसे होता है, ठीक है। सो देखो ये सारी चीजें, ठीक है, दो चीजें, इट विल मेक यू हैबिचुअल और इट वुड मेक योर एक्सप्लेनिंग स्किल्स बेटर, ठीक है। जितना आप लिखोगे उतना एक्सप्लेनिंग स्किल्स तो बेटर होगा, और जो जो पॉइंट आपका टेस्ट हुआ है ना वो, आई थिंक सो इट गेट्स a special place in our mind.
जस्ट लाइक आपको आपके मॉम डैड्स के लिए रहेगा, ठीक है, मॉम डैड के लिए स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट रहेगा। अभी वो ऐसे कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। सो वैसे ही अगर आप लिखोगे नहीं तो भाई वो प्लेस आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता है। देयर इज अ प्रोसेस टू इट, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई 6 मिनट में आई थिंक सो दिस इज मोस्ट पावरफुल एडवाइस दैट आई वुड एवर गिव टू एनीवन, ठीक है। सो बस यही था। सो टेस्ट सीरीज दो एंड हो सके तो डिटेल टेस्ट सीरीज दो। मॉक टेस्ट सीरीज देके मतलब नहीं, एबीसी आप तभी कर लोगे, ठीक है। तो डिटेल में क्या एबीसी करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल्सो सी कैटेगरी चैप्टर्स आर गेटिंग टेस्टेड, ठीक है। विच इज आई थिंक सो इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एबीसी जब भी इसे एमसीक्यू आया तभी से एबीसी इज इररेलेवेंट, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेते। सो ये चीजें जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड आई थिंक सो दिस शुड डू assess yourself guys, assess yourself after every result na। I i i really hope it is positive। You don't know bhai, from the deep of my heart, from the depth of my heart, I really wish कि अब सबका रिजल्ट जो पॉजिटिव आए। मगर जब भी नेगेटिव भी आता है ना, तो यू नीड टू असेस कि कौन सी चीजें गलत गई थी। मैंने असेस किया था, आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग, मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते थे, आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग। और क्या होता है ना, एक और चीज बता देता हूँ, एक और फायदा बता देता हूँ। आपके जो सिली मिस्टेक स्टार्टिंग में होते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि एक स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक एंड योर फुल सम इज रॉन्ग, ठीक है। वो प्रैक्टिस से सुधरेगा। आप कैलकुलेटर उतना यूज करोगे तभी सुधरेगा। वो इंस्टिंक्ट्स तभी ही डेवलप होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इंस्टिंक्ट्स जो है ना, दे आर द डिफरेंस बिटवीन द गाय पासिंग एंड द गाय फेलिंग, ठीक है। सो ये एक चीज़ याद रखना गाइस। एंड आई थिंक सो आफ्टर दिस आपको कोई भी टिप्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इन केस आप फॉलो कर दो मुझे एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल विच यू want to see as a CA, whom you are praying for their best, ठीक है। just sending them best wishes, just use this video like that, क्योंकि कैसे ना ये सारी चीज़ें आजकल बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है भाई ये सब चीज़ में, ठीक है ना। और मेहनत से आजकल लोग डरते, बट देखो ना, इफ़ यू कैन मेक समवंस लाइफ ना, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द outcome, irrespective of the thing that he appreciates you or not, you are making not only his life better but his sons जो भी आने वाला है, his life better, ठीक है। so इन सब का हिसाब होता है ऊपर, this is what I believe, and this will always give you a great standing in front of God as a CA also ठीक है। if you are a CA, if you have done that, great standing। so ये सारी चीज़ें guys, just keep that in mind। I don't want to make this longer, just subscribe to me and I'll see you guys in the next one। until then मिलते हैं यार फिर anytime soon।